हाँ जी दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो हम पढ़ चुके थे पुष्कर और आना सागर झील को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली झीलें। इसमें एक झील ये है जो है हमारे राजसमंद झील, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। उसके बाद की जितनी भी झीलें हैं बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो झीलें हैं कहाँ पे, राजस्थान के किस ज़िले में वो झीलें पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजसमंद झील। चलिए राजसमंद झील की तरफ चलते हैं। ये हम आ गए हैं राजसमंद झील पे। ठीक है, यहाँ पे येलो येलो टिक मार्क पे आपको दिख रहा है राजसमंद झील, और उसके साथ में आपको 3 ब्लू कलर के टिक दिख रहे हैं, जिसमें एक पे आपको दिख रहा है नो चौकीपाल, दूसरा आपको दिख रहा है घेवर माता, और तीसरा है श्री द्वारकाधीश टेम्पल। ये जो फोटो आपको दिख रही है सफ़ेद बॉक्स में, ये राजसमंद झील की जो पाल है वो है ये। यहाँ पे आप देखिए राज सिंह जी के द्वारा ये बनाई गई थी 1664 से 1668 के बीच में, गोमती नदी, केलवा नदी और ताल नदियों को रोककर। आपको मेन जो नदी है यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है गोमती नदी। तो गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? राज सिंह जी के द्वारा। झील अतिवृष्टि के कारण, यहाँ से देखिए आप, झील अतिवृष्टि के कारण टूटने पर इसका पुनः निर्माण करवाया था 1680 के अंदर। तो 1680 में इसका पुनः निर्माण हुआ है। झील किनारे घेवर माता का मंदिर। अब झील किनारे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो आप देख लीजिए। पहला है घेवर माता का मंदिर, दूसरा है दयाल शाह का दुर्ग, और तीसरा है नो चौकी पाल। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घेवर माता का मंदिर ये आपको अभी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, आप पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए कि कौन है घेवर माता। घेवर नामक गुजर महिला झील की पाल में जिंदा दफन की गई। ठीक है, घेवर वो एक महिला थी जो अविवाहित महिला को यहाँ पे जिंदा दफन किया गया, इसलिए उनका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। दयाल शाह कौन थे? दयाल शाह ने इस झील के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसलिए इनका यहाँ पे दुर्ग बना हुआ है। और द्वारकाधीश जो मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील के किनारे ही ये मंदिर बना हुआ है। नो चौकी पाल के बारे में आप जान लें। ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं सारी विशेष बातें होती हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। नो चौकी पाल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि राज सिंह जी के द्वारा, राज सिंह जी जिन्होंने झील का निर्माण करवाया था, उन्हीं के द्वारा रणछोड़ भट्ट नाम से तेलंग ब्राह्मण थे, उनसे संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखवाया था। और इस इतिहास में सबसे ज़्यादा महाराणा कुंभा जी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा उत्कीर्ण संस्कृत भाषा में शिलालेख है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा महाराणा कुंभा के बारे में लिखा हुआ है। ये बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें इस झील के बारे में ध्यान रखनी है। अब ये है जी सबसे ऊपर, ये नो चौकी पाल आप देख रहे हैं, और इसी की फ़ोटो ऊपर मैंने आपको यहाँ बॉक्स में दिखाई थी। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये नो चौकी पाल की ही फ़ोटो है, ये नो चौकी पाल की फ़ोटो है। नेक्स्ट फ़ोटो पे बढ़ते हैं। ये घेवर माता का मंदिर है। राजसमंद झील के अंदर जो बारिश का मौसम है, मानसून के वक्त पानी इतना आ जाता है कि वो पूरी माता के मंदिर के अंदर तक चला जाता है। ये मंदिर की आपको साइड फोटो बाहर से दिख रही है। आगे बढ़िए, ये है दयाल शाह का दुर्ग। ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है, बस एक फ़ोटो है जो इंटरनेट पे मिली थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। ये आपको वापस से आप देख लीजिए कि द्वारकाधीश यहाँ पे टेम्पल है, उसका व्यू पॉइंट है यहाँ पे झील के किनारे। ये नो चौकी पाल है। चलिए आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी झील पे हम बढ़ते हैं। हमारी राजसमंद झील हो गई है, घेवर माता का मंदिर हो गया है, द्वारकाधीश टेम्पल भी हो गया है, नो चौकी पाल भी हमने पढ़ लिए। अब सिर्फ छोटी छोटी झीलें हैं, बस रैपिडली वीडियो को ख़त्म करते हैं। सिलीसेट झील। सिलीसेट झील पड़ती है अलवर ज़िले में। अलवर के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलीसेट झील मिलेगी। ये है सिलीसेट झील। अब जानकारी क्या ध्यान रखनी है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये आप देखेंगे झील के साथ में ये किसी रिजॉर्ट है, कोई पैलेस टाइप से, महल टाइप से, जो आज एक होटल की तरह संचालित होता है। तो ये आपको झील का नज़ारा दिख रहा है, और ये यहाँ पे रिजॉर्ट से ली गई फ़ोटो है। ठीक है, तो ये सिलीसेट झील की फ़ोटो है। एक प्राकृतिक झील है सिलीसेट झील। यह अरावली के पेटे में स्थित है। पेटे का मतलब होता है उसके एकदम जड़ में, मतलब अरावली पर्वत है उसके एकदम बगल में झील बनी हुई है।
झील किनारे सरिस्का पैलेस नाम से एक पैलेस बनवाया गया है, एक महल बनवाया था इन्होंने रहने के लिए। अब वो होटल चलता है वहाँ पे, किस नाम से है? सरिस्का पैलेस के नाम। और महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा ये सरिस्का पैलेस बनवाया गया है। ठीक है, ये इतनी ही सी बात आपको ध्यान रखनी है। सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। ये आप देखेंगे ना 3D के अंदर, ये देखिए एकदम, ये है अरावली, आपको ये साइड में दिख रही है, और इसके एकदम पेटे के अंदर ये झील बनी हुई है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि अरावली के पेटे में ये झील है। चलिए, इन वीडियो से समझने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब हम चलते हैं नवलखा सागर झील, जो कि कहाँ है? बूंदी में है। ये हम आ गए हैं यहाँ पे, नवलखा सागर बूंदी के अंदर ये झील है। नवलखा सागर झील बूंदी के अंदर, कोई विशेष बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस बूंदी के अंदर एक झील है जिसका नाम है नवलखा सागर। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है गैप सागर। गैप सागर पड़ती है डूंगरपुर के अंदर। ये हम आ गए एकदम गैप सागर झील के अंदर, बहुत ही बड़ी झील है। ये जो आपको फोटो दिख रही है साइड में, ये दिख रही है काली बाई की, और काली बाई का यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। ये स्मारक की फोटो है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्मारक की फोटो है। और ये वो कहानी बता रही है फोटो कि काली बाई का स्मारक क्यों बना हुआ है। काली बाई ने अपने इनके जो गुरुजी थे उनको पुलिस वाले बांध के लेके जा रहे थे, क्योंकि आदेश था कि स्कूल नहीं खुलेंगे, तो इनके गुरुजी फिर भी पढ़ा रहे थे। तो उनको इस तरीके से आप फोटो देख सकते हैं। क्या फोटो दिख रहा है कि काली बाई रस्सी काटते हुए आपको दिख रही हैं, और उस रस्सी से कोई बंधा हुआ है। ये जो बंधे हुए हैं ये इनके गुरुजी हैं। और आप इसी साइड की फोटो में देख सकते हैं कि पुलिस वाले ने बंदूक निकाल के इनको गोली मार दी। तो उस दिन काली बाई शहीद हो गए थे। तो इनकी इस उपलब्धि पे यहाँ पे एक शहीद टाइप से इनका मेमोरियल बना रखा है काली बाई स्मारक के नाम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके किनारे? डूंगरपुर के अंदर गैप सागर झील के किनारे इनका स्मारक बना हुआ है। और गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट झील की तरफ बढ़ते हैं। गढ़सीसर झील और बुझ झील दोनों ही कहाँ है? जैसलमेर में। बस और जूम नहीं करना है भाई। तो ये दोनों झील कहाँ है? हमारे जैसलमेर के अंदर। इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, कायलाना झील और बालसमंद झील दोनों ही कहाँ है? जोधपुर में, एकदम बगल बगल में ही है। ये देख लीजिए आप, कायलाना लेक और बालसमंद लेक कहाँ पे पड़ती हैं? जोधपुर में पड़ती हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, तालाब शाही पड़ता है धौलपुर के अंदर। कहाँ पड़ेगा? धौलपुर के अंदर। एकदम ये जो आपको सफ़ेद कलर का ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बॉर्डर है राजस्थान का। आपको आगरा दिख रहा है, ये रहा आगरा, दिखा आगरा। तो आप देख रहे हैं कि एकदम हम पूर्व दिशा की तरफ आ गए हैं राजस्थान के अंदर। धौलपुर वैसे ही पूर्व के अंदर है। तो धौलपुर के अंदर अगर आप जूम करेंगे तो आपको वहाँ पे तालाबशाही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तालाबशाही ये कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कोई विशेष बात आपको इसके अंदर ध्यान नहीं रखनी। और आखिरी है गलता जी कहाँ पे है? जयपुर में है। लगभग बच्चों को पता है कि गलता जी कहाँ पे है? जयपुर में। फिर भी आपको बता देते हैं, गलता जी एक कुंड है। झील नहीं बोलते, गलता कुंड बोलते हैं। ये एक हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, तीर्थों में से गिना जाता है। आप इसको अगर 2D में इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलता जी कैसे बना हुआ है। तो ये है गलता जी, दो पहाड़ियों के बीच में जो तंग जगह है वहाँ पे ये कुंड बना हुआ है। अब आपको दिखेगा, ये है गलता कुंड। ठीक है, बहुत ही पवित्र स्थल है, हिंदुओं के अंदर मान्यता है इस कुंड की। तो गलता जी कहाँ पे है? जयपुर में। इतनी ही आपको झीलें पढ़नी है राजस्थान के अंदर। जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो इतनी ही हैं। बाकी आपको गाइड्स वगैरह के अंदर और भी झीलें मिल जाएंगी, आप उनको भी एक रीडिंग जरूर लगाएं, सब चीज़ें से छोड़ के ना जाएं। ये इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो। अभी हमने झीलें पढ़ी हैं, इनके अभी एक पार्ट आना बाकी है, खारे पानी की झील। फिर हम नदियाँ देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे बांध, इन्हीं नदियों पे बांध बने हुए हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, आपको एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस ज़िले में एग्जैक्टली कहाँ पे तो वो बांध है और वो कैसे नदी निकल रही है। जैसे सवाल ऐसे आ जाता है ना कि नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ इसका विलय हो रहा है। तो ये सारे सवाल जो बनते हैं वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। किस नदी पे कौन सा बांध है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन वीडियोस का उद्देश्य
ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको कोई झीलें रहती हैं उनके नाम में कन्फ्यूजन रहता है या ये कन्फ्यूजन रहता है कि झील कहाँ पे है, तो वो आपके कन्फ्यूजन इन वीडियो से दूर हो सकते हैं। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान की खारे पानी की झील हम पढ़ेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।